वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को ओवरलैपिंग के बारे में बताऊंगा कि ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, ये किस प्रकार होती है और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। पार्ट 1 कल आ चुका है, अब पार्ट 2 देखिए। कल हमने आपको बताया कि दो परमाणुओं के मध्य के संबंध को बंध कहते हैं। रिलेशन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए मैंने कल बताया था, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर द्वारा बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर formed by the sharing of the electrons, and coordinate bonds are formed by the donation of electrons। 3 प्रकार के बॉन्ड थे, पहला आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। आयनिक बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम के पर ट्रांसफर के कारण होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का निर्माण इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन के कारण होता है। ये बात हमने आपको बताई। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि एक्चुअली हाउ बॉन्ड्स फॉर्मिंग इज टेक प्लेस, इस चीज को चलते हैं। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लीजिए हमें 2 लकड़ियां जोड़नी है, 2 लकड़ी के टुकड़े हैं। ये टुकड़े हमें जोड़ने हैं, एक ये है और एक ये है। दो टुकड़े हमें लकड़ी के ये जोड़ने हैं। तो इसको जोड़ने के लिए कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर इन लकड़ी के टुकड़ों को अगर ऐसे ही जोड़ देगा, ऐसे ही मान लीजिए जोड़ देता है, ये ऐसे एक के ऊपर एक रख के अगर जोड़ देगा, तो ये शेप हो जाएगी। एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे की हो जाएगा। ये जगह जो है खाली बच जाएगी, ऊपर नीचे, इधर ये जगह बच जाएगी, इधर ये जगह बच जाएगी, तो ये खाली हो जाएगा। ऊपर नीचे मतलब प्लेन नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए कारपेंटर क्या करता है, इन टुकड़ों में कट मार देता है। कैसे? इस तरीके से कट लगा देता है। कारपेंटर इतना टुकड़ा निकाल देता है काट के,
और दूसरे साइड का इतना टुकड़ा निकाल लेता है। और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के और जोड़ देता है। और ये टुकड़े आसानी से जुड़ जाते हैं। इस तरीके से कारपेंटर हमारा काम कर देता है और ये टुकड़े आसानी से जुड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता जॉइंट कहाँ से आया। एक साइड ये ऊपर वाला जाके जुड़ गया टुकड़ा और एक साइड ये नीचे वाला जाके, इस तरीके से टुकड़ा जुड़ जाए। तो अब इसमें क्या हुआ, ये प्लेन हो गया। तो ये किसी चीज को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ना पड़ेगा, क्लाइंब अप करके जोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रख कर हम किसी चीज को जोड़ते हैं। इसी प्रकार अब हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल्स या सेल्स में सब सेल्स और सब सेल्स में ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। कितना बताया? तो ऑर्बिटल हमारे कितने प्रकार के थे? एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 प्रकार के सबसेल थे। और एस ऑर्बिटल जो हमारा था वो था स्फेरिकल शेप में गोलाकार। पी ऑर्बिटल जो था वो डम्बलाकार था। डी ऑर्बिटल जो था हमारा वो डबल डम्बल शेप में था, डबल डम्बल शेप। और एफ ऑर्बिटल एक जटिल संरचना है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ेगी तो इसको बताएंगे। तो एस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल था, वो स्फेरिकल होता था। पी सबसेल में जरूर 3 ऑर्बिटल होते थे, एक ये पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। ये 3 ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक्स, वाई और जेड एक्सिस, इस तरह से इसमें। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल थे हमारे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है, जैसा कल मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए बॉन्डिंग करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट सेल में आएंगे तो इसका मतलब एस और पी ये 2 ही सब सेल होंगी। क्यों? एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। तो 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो एस और पी 2 प्रकार के ऑर्बिटल्स का हमें प्रयोग करना है। अब देखिए, जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, जैसे देखिए ये एक एस ऑर्बिटल है आपके पास और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हमें पास लाना पड़ेगा। पास लाते लाते ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये जो बीच में एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसी प्रकार पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स हैं। पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के समीप आएंगे और ये ओवरलैप करते हैं। तो ये बॉन्डिंग, मतलब जब तक ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक ये बॉन्डिंग नहीं होगी। तो आज हमें सबसे पहले जानना होगा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या जानना है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। अतिव्यापन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन, इस चीज पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए
अब ओवरलैपिंग हमारी दो प्रकार की होती है। ओवरलैपिंग हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर ओवरलैपिंग, पहली लीनियर ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, ये दो प्रकार की ओवरलैपिंग हमारी होती है, लीनियर ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा, आप कैसे कराएंगे? देखिए, लीनियर का मतलब क्या है? जब एक ऑर्बिटल इधर से आए और दूसरा ऑर्बिटल इधर से आए और दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं इस तरीके से, तो ये दोनों एक ही एक्स पे आए, इसलिए इसको हम लोग लीनियर या एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग। एक रेखा में आए आमने सामने और ओवरलैप हो गए, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन गया, तो ये ओवरलैपिंग कहलाती है, लीनियर ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग ये ज्यादातर पी ऑर्बिटल्स के मध्य होती है। जब एक पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार से आए और ये अपने पार्श्वों पर, शीर्ष पर, हेड्स पर ओवरलैप कर गए, ये तो ये कहलाती है लेटरल ओवरलैपिंग। चलिए, अब इसको ओवरलैपिंग क्या है? दो परमाणुओं का एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होना या सुपर इम्पोजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, दो प्रकार की ओवरलैपिंग हमारी होती है। अब देखिए, पहला हमने लिया एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल, इनके बीच ओवरलैपिंग हुई और इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार की, ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है, तो इस प्रकार की ओवरलैपिंग को एस से एस ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एस से एस ओवरलैपिंग। अब हम क्या कर सकते हैं? एक एस लिया हमने और एक पी ले लिया और इनके बीच ओवरलैपिंग करा दी, तो ये हो गया, ये वाली ओवरलैपिंग हो गई। ये हो गया एक एस का है एक पी का, तो एस पी ओवरलैपिंग, दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरा, ये एस है और ये पी है। तीसरा, दोनों कक्षक, दोनों ऑर्बिटल हमारे पी के हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग हुई, ये हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? पी पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पी पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। कैसे? एक पी का ये है, एक पी का ये है, तो ये पी पी ओवरलैपिंग कहलाएगी। और ये एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, ये तीनों एग्जाम्पल हैं हमारे लीनियर ओवरलैपिंग के। लीनियर ओवरलैपिंग के ये तीनों एग्जाम्पल हमारे काहे के हैं? लीनियर ओवरलैपिंग के। खासियत क्या है? लीनियर ओवरलैपिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिग्मा बॉन्ड। चिन्ह ये है, ये लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड। लीनियर ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। Bonds formed by the linear overlapping of the atomic orbitals is known as sigma bond। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं लेटरल ओवरलैपिंग को। तो लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे। जब दो पी ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं या हेड पर ओवरलैपिंग करते हैं,
तो इस पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। Bonds formed by the lateral overlapping of the p orbitals is known as pi bond। ये बॉन्ड हो गया। चलिए अब देखिए इसको, दो प्रकार के बॉन्ड आ गए। पहला आ गया सिग्मा बॉन्ड। क्या आ गया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? bonds formed by the linear overlapping of atomic orbitals is known as sigma bond। is known as sigma bond। sigma bond and denoted by symbol सिग्मा। ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बॉन्ड कौन सा बनाया हमने? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का क्या हो गया? बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बताया हमने पाई बॉन्ड। क्या बताया? पाई बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय द, अब क्या हो जाएगा? लीनियर की जगह हो जाएगा लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p atomic orbitals is known as pi bond। and denoted by symbol pi। pi bond formed by the lateral overlapping of p orbitals is known as pi bond and denoted by symbol pi। अब इसके बाद एक पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई और सिग्मा बॉन्ड में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच अंतर क्या है? देखिए, एक तरफ लिख दिया हमने सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ लिख दिया हमने पाई बॉन्ड्स। अब देखिए इसको, पहला सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय द, कैसे बनते हैं? लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस हो चाहे पी हो, दोनों से बन जाता है। लीनियर ओवरलैपिंग की शर्त है। इसमें पाई बॉन्ड्स formed by the lateral overlapping of p ऑर्बिटल। शर्त लग गई। किससे बनते हैं? p ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। दूसरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक
टेक प्लेस किसके कारण होती है? बाई द एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग। तीनों प्रकार की ओवरलैपिंग के फलस्वरूप हो सकती है, एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली lateral overlapping of p orbitals। कैसे? p orbitals से। ये हो गया। आप तीसरा देखिए, इसमें जो है ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग बनता है। सिंगल में होगा सिग्मा बॉन्ड है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई होगा। ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होंगे। अभी और आगे इसको देखेंगे अब लोग। चलिए, तो अब ये डिफरेंस हो गया कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किसके द्वारा होता है? लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों के रेखीय व्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और पाई बॉन्ड का निर्माण परमाणु कक्षकों के पी कक्षकों के पार्श्वीय व्यापन के फलस्वरूप होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से होता है। अब एक इसमें हमने पॉइंट लिखा कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्टेबल, सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ज्यादा मजबूत हैं, स्टेबल देन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल है। ये कैसे होंगे? ये समस्या आई तो देखिए, ओवरलैप करा के देखते हैं। ये हमारा एक सिग्मा हुआ, एक एस ऑर्बिटल हुआ, इसके ऊपर ओवरलैप कर गया दूसरा एस ऑर्बिटल, और ये एरिया गेन कर लिया। इसने कितना एरिया गेन कर लिया? ये एरिया गेन कर लिया, ये एरिया गेन कर लिया, ये एरिया गेन कर लिया, ये एरिया ओवरलैप एरिया है, ये गेन हो गया। और जब पाई ऑर्बिटल्स आपस में जुड़े तो इसने ये एरिया गेन कर लिया। क्या कर लिया? ये एरिया गेन कर लिया। ओवरलैप एरिया ये हो गया इसका। अब देखिए भैया, किसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है? चेक करिए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। जितना ओवरलैपिंग एरिया उतना बचा रखते हैं। ये देखिए भैया, ये बच्चों देखिए ध्यान से, ओवरलैप एरिया सिग्मा बॉन्ड के दौरान इतना आया, पाई बॉन्ड के दौरान इतना आएगा। ये आए दो टुकड़े में, एक ये टुकड़ा मिल गया, एक ये टुकड़ा मिल गया। अब दोनों को जोड़ के देख लो, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? इसका एरिया, ओवरलैपिंग एरिया सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा होता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। अब एरिया से स्टेबिलिटी का क्या मतलब? फिर कहोगे आप लोग कि एरिया से स्टेबिलिटी का मतलब क्या? ओवरलैप्ड एरिया ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड। तो भाई इससे कैसे स्टेबल हो गया? तो हम भाई ये हैं क्या? ये ऑर्बिटल हैं। क्या हैं? ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की डिफिनीशन क्या है? एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज टू बी मैक्सिमम। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर क्या है? ये नाभिक के चारों ओर क्या है? ये है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का मतलब ऊर्जा है, एनर्जी है ये, और इस एनर्जी का ही एक हिस्सा है ये एस या पी। तो ये हिस्सा है तो क्या है? ये एनर्जी का एक बंच है, एक हिस्सा, टुकड़ा है, एनर्जी का एक पीस है। और इस पीस को जब दो पीस आपस में जुड़े
दो पीस जुड़े तो इतना हिस्सा निकलना पड़ेगा, जैसे लकड़ी का गुटका जोड़ने पे एक टुकड़ा निकाला था, ये हिस्सा निकलेगा, मतलब एनर्जी निकलेगी। और जितना ज्यादा एरिया ओवरलैप होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो कुछ मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। इस एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो भैया ये जब एनर्जी ज्यादा निकलेगी इससे पाई की अपेक्षा, पाई बॉन्ड ये बन रहा है, इसकी अपेक्षा इसमें जब ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो इसको तोड़ने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए तो अगर किसी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी तो वो स्टेबल मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। जहाँ सिग्मा बॉन्ड है वो पाई की अपेक्षा मजबूत है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप्ड एरिया ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड्स एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन is more than pi bond, so sigma bond is more stable than pi bond. This is all about the topic overlapping बताई मैंने आपको। अब इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो नियमित रूप से देखें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करने को कहें, जिससे आपको वीडियो नियमित रूप से मिलता रहे। धन्यवाद।